और यही वो लिगामेंट है जो मैक्सिमम डैमेज होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज के अलावा जो रूटीन पॉपुलेशन है, जो लेमन पॉपुलेशन है, जो एमेचर एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर भी ACL टियर इज द कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी ऑफ द नी। सो वेलकम बैक नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज के इन सीरीज में आज हम बात करेंगे लिगामेंट इंजरीज के बारे में। आपके नी में 4 मुख्य लिगामेंट है। लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो आपकी फीमर और आपकी टिबिया, आपकी थाई और आपकी लेग बोन को आपस में बांध के रखता है। जैसे मैंने बताया, नी के अंदर 4 मुख्य लिगामेंट होते हैं। 2 लिगामेंट जो आपके नी के बाहर और अंदर की तरफ होते हैं, जैसे जो लिगामेंट अंदर की तरफ ऐसे हम लोग बोलते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और उसी प्रकार से जो लिगामेंट बाहर की तरफ होता है जो आपकी फीमर और टिबिया को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। 2 लिगामेंट होते हैं जो आपके घुटने के अंदर होते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। लैटिन में क्रूशिएट का मतलब है एक्स। तो ये 2 लिगामेंट आपका एक्स का शेप बनाते हैं। एक लिगामेंट जो टिबिया में आगे चालू होकर और फीमर में पीछे की तरफ जाता है, और वो लिगामेंट जो टिबिया में पीछे की तरफ चालू होके आगे की तरफ फीमर में जाता है। तो जो पहला लिगामेंट है जो टिबिया में आगे की तरफ चालू होके पीछे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और यही वो लिगामेंट है जो मैक्सिमम डैमेज होता है। और स्पोर्ट्स इंजरीज के अलावा जो रूटीन पॉपुलेशन है, जो लेमन पॉपुलेशन है, जो एमेचर एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर भी ACL टियर इज द कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी ऑफ द नी। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ACL लिगामेंट सबसे ज़्यादा टूटता है? जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा घुटना एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अपने घुटने को मोड़ते हैं तो जो आपकी लेग बोन है या जो टिबिया है वो अपने एक्सेस पे रोटेट भी करती है, और इस रोटेशन को एक लिमिट तक रोकने का काम ACL का होता है। कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर नी का रोटेशन एबनॉर्मल हो, जैसे फुटबॉलर जो किक मार रहा हो या जो टैकल कर रहा हो, रूटीन इंसान जो सीढ़ी से उतर रहा हो, उसका ध्यान मोबाइल या कहीं और हो और अचानक उसका घुटना घूम जाए, डांस में अगर आप जंप करके लैंड कर रहे हैं और आपका घुटना आधा मुड़ा है और आपकी बॉडी रोटेट कर गई, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर घुटना आपका आधा मुड़ा हुआ है और आपका बॉडी वेट एक डायरेक्शन में घूम जाता है, तो वो ACL इंजरी कर सकता है। ACL इंजरी के क्या लक्षण है? कोई ऐसी इंजरी जिसमें आपका घुटना मुड़ा था और आपका नी ट्विस्ट हो गया, और इस इंजरी के तुरंत बाद आपके घुटने में अचानक दर्द होना। आप अगर घुटने पे खड़ा होने की कोशिश करें तो आपको ऐसा फील होना कि आपका घुटना लचक खा जाएगा या घुटना आपकी हड्डी नीचे से निकल जाएगी, या फिर घुटने में सूजन आना जो कि ब्लड भरने से होता है, इसे हम लोग हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं आमतौर पर जो ACL इंजरीज में देखे जाते हैं। तो ACL इंजरी को एक बार अगर हो जाती है पेशेंट में, तो भले ही उनको इंस्टेबिलिटी रूटीन बेसिस पे फील ना हो, ये जो रोटेशन टिबिया का है ये एबनॉर्मल हमेशा रहता है, और इसीलिए यंग इंडिविजुअल में जब ACL टियर होता है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऑन रिकरेंट और परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी है, अगर आपको बार बार घुटने में ये लगता है कि आपका घुटना लचक खा रहा है, घुटने में जान नहीं है, आपको घुटने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग बोलते हैं कि ACL रिकंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके नी को प्रिजर्व करके रखेगा। अगर हम इस एबनॉर्मल रोटेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को, या वो मांसपेशी जो आपके घुटने की जोड़ की हेल्थ को मेंटेन करती है, वो उसको घिस देगा और आपको अंत में नी रिप्लेसमेंट तक जाने की संभावना हो सकती है। एंड देयरफॉर ACL रिकंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ नी प्रिजर्वेशन सर्जरी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेनिस्कल टियर्स जो होते हैं उनको हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली ट्रीट करते हैं। एक छोटा स्कोप होता है जिसको हम आपके घुटने में डालते हैं और उससे हम आपके मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। उसी प्रकार से ACL लिगामेंट सर्जरी भी आर्थ्रोस्कोपिकली करी जाती है, क्योंकि लिगामेंट एक सिलेंड्रिकल बैंड ऑफ टिश्यू है। लिगामेंट को बनाने के लिए हम आपके शरीर से अलग अलग जगह से मांसपेशियों के टेंडन को ले सकते हैं। कॉमनली ये घुटने से लिया जाता है, जिन्हें हम लोग हैमस्ट्रिंग टेंडन्स बोलते हैं, लेकिन कई बार हम दूसरे जोड़ से भी ले सकते हैं, जैसे कि एंकल जॉइंट, जिसमें एक मसल होती है जिसको हम पेरोनियस लॉन्गस बोलते हैं। तो कई पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हैमस्ट्रिंग्स छोटे होते हैं, हम उनके अंदर पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट भी ले सकते हैं। ACL सर्जरी के दौरान हम आपके फीमर और आपकी टिबिया, आपकी थाई बोन और आपके लेग बोन में टनल्स क्रिएट करते हैं और हम आपके ग्राफ्ट को उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। जैसे मेनिस्कल रिपेयर में मैंने आपको बताया था, बहुत सारी टेक्निक्स है, वेरीड, बट ऑल ऑफ देम आर गुड। उसी प्रकार से ACL रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ फिक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इनसाइड फिक्सेशन, बटन एंड स्क्रू फिक्सेशन। तो ये सारी टेक्निक्स जो है, इनका एक ही उद्देश्य है कि आपके लिगामेंट को उन टनल्स में होल्ड करके रखें, जैसे आपका लिगामेंट उस बोन के टनल से फ्यूज कर जाए और आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रहे। एंड ऑल दीज टेक्निक्स आर गुड टेक्निक्स। एक बार आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, आपका घुटना वापस स्टेबल हो जाता है, तो आपके घुटने की जो स्पीड ऑफ आर्थराइटिस है वो कम हो जाती है, एंड दैट कीप्स योर जॉइंट हेल्थी। So I hope this video regarding ACL reconstruction was
यूजफुल टू यू, प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग माई चैनल एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल, और ऐसे वीडियोस हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।